यूनाइटेड बॉयज, अबे गले को क्या हो गया? हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाइयों क्या क्या खबरें आ रही है? यूनाइटेड साइन करने वाले चार बड़े प्लेयर। बैठ जाओ, बात करूंगा मैं तुम्हारे से। एंडरसन सिटी जाएगा, क्या ट्विस्ट हो सकता है? क्या एक चांस है, आउटसाइड चांस यूनाइटेड पे एंडरसन को साइन करने का, जिसमें यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। बात करेंगे एंजो फर्नांडिस के बारे में, चुआमेनी के बारे में, बलेबा का प्राइस क्या करने वाले हैं हम, लेफ्ट विंग की पोजीशन में कौन सा प्लेयर आने वाला है दोस्तों, साथ ही साथ क्या चल रहा है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हमारे नए मैनेजर के लिए, क्या कैरिक हमारा मैनेजर बनेगा, और क्या इनियोस ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ब्लो कर दी है, मैनेजर एक धुरंधर साइन करने की, उसके बारे में बात होगी। और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक दो हैं आज एजेंडा पे, काफी कुछ होगा। आई होप आपको पसंद आएगी, वीडियो आएगी तो प्लीज लाइक बहुत जरूरी है भाई, प्लीज कर देना। कल ज्यादा लाइक आओगे तो भाई बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ जाते, तो आपके कुछ लाइकों से बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ जाते, प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। नए हो तो भाई कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, हाइप भी कर सकते हो, क्योंकि भाई ये चीज देख के मेरे को टॉर्चर हो रहा है, दिल मेरा जल रहा है, मतलब गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या पाइल्स हो गया भाई देख देख के इसको। एक तो इस बुड्ढे की फोटो, ऊपर से इसके साथ मेरे को ना ऐसा लगता है, इस बुड्ढे की फोटो जब जब आती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरी खबर आने वाली है, और भाई वही आ गई। लॉरी विटवेल ने भाई बता दिया कि यूनाइटेड आर टारगेटिंग 4 की साइनिंग्स। एक तो की लगा देते हैं ना, वर्ड्स का खेल भाई, सीधा बोल भाई, सिंपली यूनाइटेड आर ओनली गोइंग टू डू 4 साइनिंग्स। 4 की साइनिंग तो भाई एलियट एंडरसन, एम्बापे, ऐसा की साइनिंग कुछ नहीं है भाई, 4 की ही साइनिंग करेंगे हम, ये हिंदी वाला की है, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस स्ट्राइकर लाएंगे हम, आई डोंट नो कौन होगा भाई एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, किसी के साथ हम रिसेंटली लिंक तो नहीं हुए हैं। लेफ्ट बैक लेके आएंगे हम, साथ ही साथ भाई ऑफ कोर्स बाकी तो मिडफील्डर्स। एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लॉरी विटवेल से पूछनी थी, अगर तुम्हें मिले कहीं तो उससे पूछवा देना भाई। सम एजेंट्स बिलीव स्क्वाड में एक्चुअली रिक्वायर फर्दर एडिशंस, पोटेंशियली अप टू 3 मोर। मतलब ये कौन है एजेंट्स कौन? अबे ये फैंस हैं, फैंस को पता है स्क्वाड में 7 से 8 प्लेयर्स की जरूरत है। ये कह रहा है सम एजेंट्स बिलीव 3 और साइनिंग चाहिए होगी, जो प्लान है उससे ज्यादा। अबे किसी गधे को भी पता होगी, इस बुढ़े को नहीं पता, बाकी गधे को भी पता होगी कि भाई 6, 7, 8 साइनिंग करनी पड़ेगी। स्क्वाड है नहीं, टूट के बिखर जाएगा, दिसंबर तक आते आते हो जाएगा तुम्हारा क्रिसमस। खैर मैं इस पे अपना खून और नहीं जलाऊंगा, क्योंकि बहुत सी और चीजें खून जलाने को। अब जब लेफ्ट विंगर आ नहीं रहा तो चीजें देखो कैसे बदल रही है। लॉरी विटवेल बता रहा है तुम्हारे को, अ लेफ्ट विंगर कुड आल्सो बी टारगेटेड। अभी तक था यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट विंगर, अब जब लेफ्ट विंगर नहीं कर रहे हैं, सो कुड बी टारगेटेड, मे बी, पोटेंशियली, पॉसिबिलिटी, इस पे आ गए हैं। धीरे धीरे करके वहां से हट जाएंगे। पहले याद है तुम्हारे को जनवरी में सेमेन्यो कर रहे थे, उसके बाद जिस दिन सेमेन्यो ने साइन कर लिया मैनचेस्टर सिटी के लिए, ओ डियोमोंडे, अब पता चल रहा है डियोमोंडे वहां पे एक्सटेंड कर लेगा या लाइप्जिग ज्यादा पैसे मांगेगी। उसके बाद इनको कोई टारगेट मिल नहीं रहा, एवर्टन पे जाएगी, रैपट मारेगी, एंजाय के लिए 70-80 मिलियन डिमांड करेंगे, ये इनके बस की है नहीं देना। सो अब ये हो चुके हैं, टर्न हो चुके हैं पूरे, लेफ्ट विंगर कुड बी टारगेटेड। उसके बाद मथेउस कुनिया तो सेटल है, उस रोल में बिल्कुल सेटल है, कह रहे पैट्रिक डोर्ग भी उसमें काम कर सकता है, तो जरूरत क्या है? सही बात है, जरूरत क्या है? बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात, कोई जरूरत नहीं है। लो ब्लॉक के अगेंस्ट जो तुम्हारी फटेगी, उसके बाद अगर मैथ्यूस कुनिया नहीं होगा तब बात करते हैं, और जब नेचुरल विड्थ नहीं आएगी ना गेम में, जब कुनिया खेल रहा होगा हर गेम, तब बात करेंगे। खैर वो भाई ये खबर भाई, मैनचेस्टर सिटी विल साइन अ न्यू मिडफील्डर फॉर श्योर। ठीक है, ये कौन बता रहे हैं? फेब्रिजियो रोमानो जी आके बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने वीडियो भी निकाल दी जिसमें इन्होंने काफी कुछ बता दिया, जो भाई तुम्हारे को बता देगा अभी। एलियट एंडरसन मैनचेस्टर सिटी के लिए तय हो रहा है। फब्रिजियो रोमानो ने अपनी पुरानी एक बेसिकली पोस्ट, उसको भी रीपोस्ट किया अभी ट्विटर पे, कि टेक्स्ट पे, कि भाई एलियट एंडरसन सिटी के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, उसको रीपोस्ट किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ नई अपडेट हुई है। अब उसके बाद आके उसने वीडियो में बता दिया कि भाई एलियट एंडरसन, मैनचेस्टर सिटी उसको दबा के पैसा देने वाली है। सिटी अभी जाके बात नहीं करेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, क्योंकि वो अभी एंगेज्ड है भाई, यूरोपा लीग में भी क्वालिफाई कर सकती है, वहां से चैंपियंस लीग में जा सकती है, एस्टन विला के अगेंस्ट उनका सेमीफाइनल है। उसके अलावा अभी वो रेलीगेशन बैटल लग रही है, तो इस टाइम पे नॉटिंघम फॉरेस्ट से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट प्लेयर के साथ उनकी एडवांस स्टॉक चल रही है, और वो बहुत सब्सटेंशियल मनी ऑफर कर रहे हैं उसको। इसको देख के कुछ हमारे लपड़दुंदे यूनाइटेड फैंस कहेंगे, ओ माय गॉड, अगर उसको ज्यादा पैसा, सैलरी ज्यादा दे रहे हैं ना, हमारे को साइन नहीं करना चाहिए। अबे घोपड़ू के
फैंस भाई नहीं होता ऐसे, अगर प्लेयर अच्छा है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा भाई। लेकिन नहीं, हमारे कुछ फैंस इन जो चूरन चटा दिया भाई, जो चटा दिया, इनको घुट्टी पिला दी है इनियोस ने, ओ सैलरी ज्यादा, इसको हमें साइन नहीं करना है, बहुत ही घटिया लॉजिक के साथ। खैर बाकी टीमें साइन कर रही हैं, चाहे वो मार्गेही हो, चाहे सेमेन्यो हो, चाहे एलियट एंडरसन हो, तुम बस बैठे हो यहां पे, देखो कितने टाइटल तुम्हारे सामने मैनचेस्टर सिटी उठाती है। खैर इस पे बात नहीं रुकेगी क्योंकि बात आगे थोड़ी सी और जाएगी। बात क्या है भाई, एलियट एंडरसन के लिए बता दिया, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा पैसा ऑफर करने वाली है, यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, बस हम देख रहे हैं बेसिकली वो लड़की के साथ घूम रहा है तुम्हारी दिल, जो हमेशा से हम कह रहे थे प्रायोरिटी साइनिंग है एलियट एंडरसन हमारे लिए, एक लड़की जो तुम्हें बहुत पसंद है उसको लड़का बाइक पे घुमा रहा है, उसके साथ घूम रहा है, लिव इन में रह रहा है, यूनाइटेड लेकिन इंटरेस्टेड है। अगर देखो यहां पे लिखा है, अगर यहां पे सिटी कंप्लीट नहीं कर पाई डील तो यूनाइटेड जाके बात करेगी। मतलब देख रहे हो कैसे लूजर हो रखे हैं हम, देख रहे हो कैसे लूजर हो रखे हैं। खैर कॉम्प्लिकेशन यहां पे और भी है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, लॉरी विटवेल ने बताया है कि सिटी इस टाइम पे एज अ मैनेजर देख रही है एंजो फर्नांडिस को, सॉरी सिटी देख रही है मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस को। मैं बताता हूं तुम्हें मैंने ऐसी बात क्यों बोली, कि एंजो फर्नांडिस को वो देख रही है एज अ मिडफील्डर, सिटी का इंटरेस्ट उसमें भी है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि सिटी इस टाइम पे मैनेजर के बेसिस पे इस टाइम पे मरेस्का को देख रही है। अभी वापस फब्रिज़ो रोमानो ने रीट्वीट किया इसको कि पेप गार्डियोला को डिसाइड करने देगी वो क्या करने वाला है। मेरा यहां पे मानना यह है भाई, पेप गार्डियोला इस सीजन के बाद जाने वाला है और मरेस्का जाने वाला है मैनचेस्टर सिटी। ना अगर मरेस्का जाएगा मैनचेस्टर सिटी, उसका कनेक्शन इस टाइम पे जो बहुत अनस्टेबल प्लेयर है, जो मैंने हाईलाइट किया यहां पे भाई ऊपर, उसको पढ़ लो, एंजो फर्नांडिस, मैनचेस्टर सिटी उसके लिए जा सकती है। मैनचेस्टर सिटी ने उसको स्काउट कर रखा है एंजो फर्नांडिस को। जी हां, चेल्सी का प्लेयर जो अभी रियल मैड्रिड कर रहा था, जो चेल्सी से निकलना चाहता है, 6 7 8 10 साल पता नहीं कितने का तो कॉन्ट्रैक्ट उसने वहां पे साइन किया हुआ है। चेल्सी पैसा मांगेगी, अच्छा खासा पैसा मांगेगी, बट सिटी उनको दे देगी। अगर मरेस्का वहां जाता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि मरेस्का के जाने के बाद एंजो फर्नांडिस एंड अप करेगा मैनचेस्टर सिटी में। दे हैव टू रिप्लेस रॉड्री, दे हैव टू रिप्लेस बर्नार्डो सिल्वा। जस्ट इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर एंजो फर्नांडिस चेल्सी का प्लेयर जाता है, महंगी साइनिंग जाता है मैनचेस्टर सिटी में, तो शायद एलियट एंडरसन को मैनचेस्टर सिटी साइन ना करे। और इसको देख के यूनाइटेड फैंस वापस कुछ खुश हो गए, ओ माय गॉड पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। मतलब दिख रहा है तुम्हें को कैसे लूजर हैं हम, तुम्हें दिख रहा है, रियलाइज होता है कैसे लूजर हैं हम, कि भाई अगर उस लड़के का कुछ हो जाए ना, कुछ उसको किसी और से सेटिंग हो जाए ना, तो ही मेरे को ये लड़की, अबे अपने में दम नहीं है कुछ करने का, अगर उसका चक्कर कहीं और चल जाएगा तभी तुम्हारे को मिलेगा माल जो तुम चाह रहे हो। भाई एकदम ही बेकार सी चीजों के होश में, मतलब बेसिक होप्स में हम पड़े हुए हैं भाई। यहाँ पे बेन जेकब्स ने बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताई है भाई। उन्होंने बताया शुआमेनी इज अ कॉन्क्रीट टारगेट फॉर यूनाइटेड, लेकिन रियल मैड्रिड इस टाइम पे श्योर नहीं है, बट दे मे कंसिडर सेलिंग हिम, क्योंकि उनको अपना स्क्वाड रीबिल्ड करना है और उनको पैसा भी जनरेट करना है सेल करके। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस थिंग may happen now। उसके बियॉन्ड भाई माइकल कैरिक इज अ फ्रंट रनर, बेन जेकब्स ने बताया है जॉब के लिए। कौन सी जॉब के लिए? बहुत बड़ी जॉब के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर के लिए। बट क्लब विल असेस अदर कैंडिडेट्स। मुझे नहीं पता ये कब करने वाले हैं, असेस कब करने वाले हैं। खैर इसमें बताया इन्होंने लेट अप्रैल जो आ चुका है ऑलमोस्ट, और अर्ली मई में फाइनल कर देंगे। जो हमें भी पता है भाई, अगला मैच या दूसरा उसके अगला मैच जीत जाओगे, मैथमेटिकली तुम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, और उसके बाद ये माइकल कैरिक को फाइनल कर देंगे, राइट। खैर ये है बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। इसको डीपली समझने की तुम्हारे को जरूरत है, भाई तुम्हें समझाएगा। बेन जेकब्स ने बताया कि अगर टॉमस ट्यूकल ने, ठीक है, साइन नहीं किया होता एक्सटेंशन इंग्लैंड के साथ, तो यूनाइटेड उसके ऊपर बहुत, वी वुड हैव बीन बिग ऑन टॉमस ट्यूकल, यानी उसको कुछ, आई वुड बिलीव, पैसा देते अच्छा, उसको बोलते भाई ट्रांसफर देंगे तेरे को, डेडिकेट करेंगे, तेरे साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे। नाउ इंटरेस्टिंगली मेरी बुद्धि में थोड़ी सी मेमोरी है, ठीक है, तो मैं चीजें भूलता नहीं हूं बहुत जल्दी, खासकर ये टाइमलाइन। टॉमस ट्यूकल ने मिड फरवरी के आसपास अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था इंग्लैंड के साथ। हमने रूबेन एमरिम को साल की शुरुआत में भेजा था, हटा दिया था। उसके बाद हमने 20 दिन लगाए थे भाई यही देखने में कि भाई किसको लेके आए, किसको इनफैक्ट हमने शायद दिसंबर में बाय बाय कर दिया था रूबेन एमरिम को, दिसंबर एंड में, या मोटा मोटा जनवरी शुरुआत में। उसके बाद हमने काफी दिन लगाए ओले कैरिक ये सब करने में। हमने 1 महीना हमारे पास था
टॉमस ट्यूकल के साथ हम एरिक टेन हाग के टाइम पे सारा इंटरव्यू कर चुके थे, वो हमारी मैनेजमेंट को पसंद आया था। हमने 1 महीना टाइम लिया और हमने कुछ भी नहीं किया। अगर उस टाइम पे हम टॉमस ट्यूकल के पास चले जाते, उस टाइम पे हम टॉमस ट्यूकल के साथ एंगेजमेंट बना लेते, टॉमस ट्यूकल को पता होता कि भाई सीजन के एंड में मैं कर लूंगा, चाहे फाइनलाइज ये मेरे को मार्च में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, जब भी करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले कर देंगे। बट टॉमस ट्यूकल के पास हम नहीं गए। दिस इज बेसिकली, अगर तुम्हारे को पता चलना है ना, तुम्हें सोचना है कि भाई हमारा मेरा क्लब किस तरीके से बिजनेस करता है, इस तरीके से करता है। हम भाई 1 महीने तक सो रहे थे। अगर टॉमस ट्यूकल हमारे प्लान्स में इतना हाई था तो हमने 1 महीने में घंटा, बाबा जी का घंटा लेके क्यों घूम रहे थे भाई? तब हमने जाके बात क्यों नहीं करी? अगर हम बात कर लेते, टॉमस ट्यूकल ऑफ कोर्स एक्सटेंड नहीं करता इंग्लैंड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स नहीं करता। हमारे को तो जाके एक बढ़िया मैनेजर, जो हमारी बुक्स में बहुत बढ़िया मैनेजर है, जिसके लिए हम बिक जाने को तैयार थे, गए क्यों नहीं? हमने 1 महीना घंटा कुछ नहीं किया। इसलिए टॉमस ट्यूकल को भी लगा कि भाई ये तो पता नहीं कैसा क्लब है, ये तो आ नहीं रहा है, इनके साथ तो मेरी कोई डील है नहीं, तो उसने अपना एक्सटेंड कर दिया। और नाउ वी आर सेइंग कि ओहो, अगर टॉमस ट्यूकल कर देता ना, ये यूनाइटेड फैंस को बनाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। टॉमस ट्यूकल अगर नहीं जाता तो ये बिल्कुल, आर्सेन वेंगर अगर रियल मैड्रिड, अगर यूनाइटेड पहले नहीं आती, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइन कर लेता। ये इफ और बट में जी रहे हैं हम, एक्चुअल में कुछ काम कर नहीं रहे हैं। खैर, इफ और बट की एक और कहानी है भाई, ये भी सुन लो, ये भी तुम्हें मजा ही आ जाएगा, हंस दोगे अगर तुम्हें सटायर पसंद है तो। बेसिकली यूनाइटेड हमारे साथ सटायर ही कर रही है। बेन जेकब्स ने बताया कि रेस फॉर सेनेसी, ठीक है, मार्कस सेनेसी अर्जेंटीना का बहुत बढ़िया डिसेंट सा, आप कह सकते हो 28 साल का सेंटर बैक है, लेफ्ट फुटेड है, फ्री एजेंट है, बोर्नमथ से निकल रहा है, ठीक है। सेनेसी की रेस अभी भी ओपन है, क्लब्स इस टाइम पे और भी देख सकते हैं। और अगर टॉटनहम वो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर टॉटनहम रेलीगेट हो गई, ठीक है, तो बेसिकली यूनाइटेड आ सकती है पिक्चर में। उन्होंने बताया यूनाइटेड आर रेडी, बेसिकली सेनेसी जो है, ही इज काइंड ऑफ अ प्रोफाइल जिसके लिए यूनाइटेड देख रही है। भाई इसमें भी अगर इसको हम देख रहे हैं, अगर ये बंदा हमें ठीक लगता है, फ्री एजेंट है, साला टॉटनहम हॉट पर रेलीगेट होगी तब जाके तुम साइन करोगे इसको? मतलब शर्म आती है देखने में खुद को। मतलब अगर बंदा लेना है तो भाई जाके लो ना। अगर वो रेलीगेशन से बच भी गई तो तुम जाके अभी ऑफर दोगे उसको, तो तुम्हें लग रहा है वो रिजेक्ट कर देगा? सीधा बात है, तुम्हारे को हो रखा है डिसीजन पैरालिसिस, तुम अपने कमरे में बेड पे पड़े हुए, तुम्हें कुछ करना नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया जाके डील्स कर रही है, पूरी दुनिया, बाकी क्लब जाके डील्स कर रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बियॉन्ड तुम ये भी देख लो भाई, मैनुअल उगारते, ये वापस इसको सुन के मेरा मन किया था लॉरी विटवेल के, या फिर जो भी इसकी खबर ला रहा है, जहां से ला रहा है वहां पे रैपट मारूं भाई, सच बता रहा हूं। एजेंडा देखो क्या है, मैनुअल उगारते को बेचना है, 50 मिलियन मिलाए थे 2 साल पहले, वो अच्छा नहीं कर पा रहा। और सर जिम रैटक्लिफ, ही इज पुशिंग फॉर अ सेल, ओनर ऑफ मैनचेस्टर, को ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो एक पर्टिकुलर प्लेयर के पीछे हाथ धो के पड़ गया, भाई इसकी सेल करानी है। तो भाई ये उमार बराडा और जेसन विल्कॉक्स किसके लिए रखे हुए हैं? मतलब क्या कर क्या रहे हैं वो तुम्हारे, हैं? मतलब वो तुम्हारे को नीचे से खुजला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? ये ओनर के बीच में आ रहा है कि नहीं भाई मेरे को इसी प्लेयर को बेचना है, मेरे को ये समझ नहीं आता। और उसकी जजमेंट कैसे बनी है सोचो, लीड्स के गेम में उगारते को स्ट्रगल करते हुए देख के, लीड्स के गेम में माइकल कैरिक स्ट्रगल कर रहा था, लीड्स के गेम में ब्रूनो फर्नांडेस स्ट्रगल कर रहा था, कैज़ेमीरो से खेला नहीं जा रहा था, ठीक है। लीड्स के गेम में हुके निकल रही थी यूनाइटेड प्लेयर्स की, लग नहीं रहा था वो 25 दिन के बाद खेलने आए हैं वापस। मैं भूलता नहीं हूं भाई, ये 2 हफ्ते बाद खबर निकालेंगे और मैं मान जाऊंगा उगारते उस गेम में बेकार खेला था। लीड्स के गेम में अगर कोई मिडफील्डर खेला था, एक गोल जो हमने मारा था उसमें कैज़ेमीरो और ब्रूनो फर्नांडेस इन्वॉल्व थे, सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि वो फिर भी खेलने आए हैं, हमारे को रेड कार्ड भी मिल गया था उस गेम में। बट मोर इंपॉर्टेंटली लीचा को उस गेम में भाई अगर मिडफील्ड में कोई बढ़िया प्लेयर खेला था कंसिस्टेंटली 90 मिनट, दैट वाज मैनुअल उगारते। बट इनको लगता है पुरानी खबर है, ले चिपकाओ और फेंक दो, क्योंकि उगारते को तो पूरी दुनिया ऐसी मानती है। भाई सारे फैंस ऐसा नहीं मानते, ठीक है, सारे फैंस ऐसे तुम्हारी चीजों में नहीं बिकते। खैर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है भाई कार्लोस बलेबा, इसके पीछे तो हाथ धोके बैठ गए। इसकी 3-4 खबरें तुम्हें जल्दी से देता हूं। लॉरी विटवेल ने बोला कि यूनाइटेड रेडी टू पे 75 मिलियन, पिछले सीजन पे 75 मिलियन तक देने को तैयार थी। ब्राइटन ने बोला था भाई हमें 100 मिलियन से ऊपर चाहिए। इस टाइम पे फीलिंग ऐसी है यूनाइटेड के अंदर, ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, कि भाई 50 मिलियन की फी रियलिस्टिक होगी, ठीक है। इसके बाद बेन जेकब्स का इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें जाके उसने बता दिया कि भाई देखो, अगर यूनाइटेड जा रही है 50 मिलियन की बिड लेके ब्राइटन से, तो ब्राइटन के सोर्सेज मेरे को बता रहे हैं 50 मिलियन में तो थूकेंगे भी नहीं, वो 50 मिलियन में थूकेंगे भी नहीं, वो प्लेयर को रखने के लिए ओके होंगे। यस, यूनाइटेड ये बात बोल सकती है कि भाई पहले हम 75 बोल रहे थे, आप कह रहे थे फॉर्म अगर उसकी अच्छी होगी तो तुम्हें 100 में भी नहीं मिलेगा, उसका प्राइस तब भी और 20-25 बढ़ जाएगा।
तो अब जब फॉर्म खराब है तो 100 से क्या 20-25 उसका प्राइस कम हो सकता है, ये तो सीधा 50 की बात कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है, देखो यार, ये वाली डील हो सकती है, यूनाइटेड 70-80 मिलियन में बलेवा को साइन करेगी, उससे नीचे नहीं कर पाएगी, उससे नीचे नहीं कर पाएगी। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमें करना भी चाहिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमें करना भी चाहिए? लेकिन यूनाइटेड अभी भी इस डील के पीछे लगी हुई है। हम हिस्ट्री में जी रहे हैं भाई, हिस्ट्री में जी रहे हैं हम। पिछले साल की समर अब एक्टिवेट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। फाइनली लास्ट खबर, इसको सुन के तुम्हें बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। कुछ फैंस जो चाहते थे वेंडर वैन, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि प्लेयर फिर भी डिसेंट है, स्पीड अच्छी है, लेकिन बहुत इंजरी 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 इंजरी, हैमस्ट्रिंग, जब मसल इंजरी रिकरिंग होती है ना, मेरा प्लेयर में से इंटरेस्ट हट जाता है। ठीक है, सो ये बता रहे हैं बेन जेकब्स की लिवरपूल एंटर हो चुकी है रेस में मिकी वेंडर वैन के लिए, और अगर लिवरपूल बेसिकली हुई नहीं है, अगर लिवरपूल एंटर करती है, ही वुड डेफिनेटली गो टू लिवरपूल, क्योंकि वो लिवरपूल फैन है, उसका फैन है और उसकी फैमिली फैन है, और बेसिकली दे आर लिवरपूल लिवरपूल लिवरपूल। सो यूनाइटेड का उस टाइम में चांस नहीं होगा। इन केस लिवरपूल नहीं जा रही है, यूनाइटेड जा रही है, मे बी देयर इज अ चांस, बट हमारे को ये प्लेयर चाहिए नहीं। इससे बढ़िया भाई मार्कस सेनेसी साइन कर लो, सिंपल है, फ्री है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो खैर, टेंशन मैंने तुम्हें दे दी और ये भी बोल दिया टेंशन लेने की बात नहीं है। और अब मैं ये भी बोल देता हूं तुम्हारे को कि भाई प्लीज लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हो तुम सपोर्ट करने के लिए। कमेंट करके तुम्हें इन टॉपिक्स पे जिन पे हमने बात करी है, तुम्हारा जो बलेबा, कितने में तुम्हें लगता है हमें साइन करना चाहिए, क्या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्कस सेनेसिस, तुम्हें लगता है हमें उसके लिए जाना चाहिए था? 4 मिडफील्डर्स, क्या 4 प्लेयर्स टोटल, क्या उससे हम खुश हैं? तुम्हें लगता है क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट सीजन बस 4 साइनिंग का, जो सर जिम रैटक्लिफ ने सोची है? और टॉमस ट्यूकल वाला जो न्यूज मैंने तुम्हें दी, वो उस पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना, एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।